गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है। पहली क्लास जरूर आपने देखी होगी, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें हम लोग सीख पाए हैं कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं हमारी। ठीक है, और आगे की चीज़ें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है तो चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो आपको बता देते थोड़ा सा। हम लोगों ने पिछले टाइम पे चार्ट को डिस्कस किया था, ये वाला। ठीक है? ऐसे कौन सा वाला? चलिए बना देते हैं। यहाँ पर साइन, यहाँ पर एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री, और फिर हम लोगों ने कहा था 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल लिया 45 डिग्री। ये चार्ट आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, चलिए। ये हुआ साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, और उसके बाद कोसेक। ठीक, चलिए। साइन 0 की वैल्यू आपको पता होगी, नहीं पता है कोई बात नहीं। 0 1/2 45, 1/√2 √3y। साइन 90 क्या होता है भाई? 1। इसी का जस्ट रिवर्स होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसका मतलब है जो 0 पे होगी वही वैल्यू कॉस 90 की होगी, और जो वैल्यू 30 की होगी वही 60 की होगी। ठीक है, ये चीज़ चलती है, आपको पता होगी। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ये आप उल्टा बोल सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा। ये मैं आपको करा चुका हूँ पिछली क्लास में। ठीक, सेम चीज़ इधर, ये टैन कॉट में और सेक और कोसेक, ये सब आपस में रेसिप्रोकल बनाते हैं। रेसिप्रोकल कहना ठीक नहीं होगा, 90 माइनस थीटा बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1। ये हो जाएगा √3/2, ये वैल्यू 1/√2, और 60 की वैल्यू 1/2, और ये क्या हो जाएगा? टैन 0 क्या होगा भाई? 0। अच्छा, यहाँ की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान देखो, आपको पता होगा टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बताओ 0 अपॉन समथिंग करोगे अगर, तो 0 आ जाएगा। 1/√2, √2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/√3। ऐसे ये क्या हो जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा भाई? √3। और 1/0 अगर बटे में 0 आ जाता है तो फिर आंसर क्या हो जाता है? इन्फिनाइट। अब इसका ये वाला कॉस कॉट टैन के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा भाई? इन्फिनाइट। ये क्या हो जाएगा? √3। ये क्या हो जाएगा? 1। ये 1/√3, और ये क्या हो जाएगा? अब चाहे तो कॉस का उल्टा आप देख लीजिए। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ऐसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। तो 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 1। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3। ये कितना आ जाएगा? √2। ये कितना आ जाएगा? 2। और देखो 1/0 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट। इसका जस्ट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 2। ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा भैया? या आप देख सकते हो कि साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक। अब बताओ 1/0 करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनाइट। 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2/√3, 1/1 आंसर। ठीक, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। अब आप सोच रहे होगे क्या इससे वैल्यू आती है, क्या इनसे क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं? तो भाई देखो, बनते हैं, लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, दिख रहा होगा। ध्यान देने वाली बात ये है, सर बताइए थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन की वैल्यू जब आपने 0 डिग्री देखी तो वैल्यू 0 थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जब आपने 30 डिग्री देखा तो वैल्यू 1/2 हो गई। फिर आपने 45 जब देखा तो 1/√2 हो गई। जब 60 किया तो फिर देखा √3 आया, और जब आपने 90 किया तो वैल्यू 1 हो गई। तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। और ये कब जा रहा है? जब आप एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आप कॉस पे नजर डालिए, 1 से वैल्यू 0 हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे वैल्यूज क्या हो रही हैं? तो मान लेते हैं पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताओ साइन 44 और साइन 46 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? पहला ऑप्शन ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा इक्वल टू, और फोर्थ कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं कह सकते। तो बताइए क्या करना होगा? तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, तो 44 से जब 46 की तरफ बढ़े तो 46 ज़्यादा है, 46 ज़्यादा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, और ये वैल्यू बड़ी होगी तो हमको ये साइन लगाना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन कुछ उल्टा मान लीजिए ऐसे पूछ लेता, cos 44, और फिर आपसे कहता cos 46। ठीक, और अब आपसे पूछता कि यहाँ कौन सा साइन होगा? लेस देन, ग्रेटर देन,
इक्वल टू, ये फिर से वही CND, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बताओ भाई क्या करने के। तो अब आप हमको बताइए कॉस 46 है इधर 40, आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे कॉस की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आपको क्लियरली पता है कि 44 डिग्री बड़ा होगा 46 से। तो इस तरह के सवाल आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपसे थोड़ा सा वो लॉजिकली कनेक्ट करके इन चीज़ों को पूछता है। अब आपको कैसे याद करने हैं कि किसकी वैल्यू बढ़ती है और किसकी घटती है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैसे, इसको आप फॉर्मेट बना के यहाँ पर याद कर लीजिएगा। कैसे याद रखेंगे कि जितने सी वाले हैं, जितने सी वाले कौन कौन से, कॉस, कोसेक और कॉट, जब आप इनका थीटा बढ़ाते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो घटती है। और एस टी एस, साइन, टेन और सेक, ट्रिपल सी याद रखेंगे। ट्रिपल सी से याद बना रहेगा कि ट्रिपल सी, थीटा बढ़ाएंगे वैल्यू घटेगी। जबकि एसटीएस में क्या होगा भैया कि अगर आप इसका थीटा बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बताइए। और इस चीज को लिख लीजिए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सी वाले हैं, सी वाले कौन कौन से भी होंगे बताओ जरा, कॉस, कॉट और कोसेक। एसटीएस की थीटा बढ़ाओगे तो क्या होगा, वैल्यू भी बढ़ेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीज पर। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में केवल एक ही चीज की बात होती है और वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी बात होती है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल की। ए, बी और सी, मान लेते हैं हम इस एंगल पे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो एंगल काम करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है भाई, लंब होती है, परपेंडिकुलर। ये हमारे लिए बेस हो जाएगा, आधार कहते हैं इसको। और ये हमारे लिए क्या होगा, ठीक। तो अब बात आती है कि इसके आगे की, क्या सर, कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं तो यहाँ से एक थ्योरम भी आपने लोगों ने पढ़ी होगी और उसका नाम सुना होगा पाइथागोरस। सुना है कि नहीं सुना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, अगर मैं लंब का स्क्वायर कर दूं, आधार का स्क्वायर कर दूं, बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका यूज कहाँ है, तो भाई इसका ही यूज तो है। अब हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज की। किन की बात करने वाले हैं, आइडेंटिटीज की। देखिएगा आइडेंटिटीज कैसे कैसे बनती है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन मान लेते हैं, एक नंबर, ठीक। अब हम कर क्या रहे हैं, इस पाइथागोरस थ्योरम में भाग दे रहे हैं किसका, कर्ण के स्क्वायर का। किसका भाग दे रहे हैं भैया, कर्ण के स्क्वायर का। जब आप ऐसा करोगे तो होगा क्या, जरा देखिएगा, यहाँ पर बचेगा लंब और बटेगा बटे में कर्ण और इसका स्क्वायर, प्लस इधर क्या होगा भैया, तो इधर होगा आधार और बटे में क्या होगा भाई, कर्ण और इसका क्या होगा, स्क्वायर, बराबर इधर क्या होगा, कर्ण बटे में कर्ण स्क्वायर। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही हो भाई इंग्लिश मीडियम वाले, तो लंब परपेंडिकुलर होता है और कर्ण हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो आप बताइए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर साइन, और स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा या अल्फा जो भी मानना चाहो, प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटे कर्ण हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करने पे। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी निकल के आ गई। देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको जानने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है कि जब आप 1 को रिप्लेस कर पाओगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखाएंगे। चलिए इसके साथ कुछ काम करते हैं, आइए। तो पहली आइडेंटिटी हम लोगों की बन के आ चुकी है, कौन सी है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी के साथ काम करेंगे थोड़े से, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काम करते हैं, साइन को उस साइड ले जाते हैं, तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, आपको पता होगा। फिर इसके साथ एक काम करते हैं, कॉस को उस साइड ले जाते हैं, तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये भी आपको पता होगा। लेकिन अब जो आगे करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बातें जाननी जरूरी है। आइए देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक सबको पता है, आपको पता है कॉस को हटाना है तो ये रिप्लेस कर सकते हैं, साइन को हटाना है तो ये रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप हमको बताइए, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मैं इस वाले टर्म को लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? तो आप तुरंत देखेंगे कि ये जो टर्म लिखा है, अगर थोड़ी देर के लिए ए कह दें और इसको थोड़ी देर के लिए बी कह दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भैया? तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। क्या क्या सर? देखिए जरा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कॉस थीटा, इस वाले प्लस को नीचे ले आता हूँ, प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये वाला लिखा रहने देते हैं माइनस साइन थीटा और इस कॉस को इधर भेज देते हैं तो कॉस थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मेट ये बन के आ गया। कभी कभी पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से ये दे दिया जाता है, पूछा जाता है चार ऑप्शन देके इनमें से कौन सा सही है। क्या कर पाओगे? अच्छा, लिखने का तरीका समझो। यहाँ पर यहाँ मेन चीज़ है लिखने का तरीका। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, देखो कॉस, ये कॉस नीचे आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखो 1 प्लस साइन थीटा था तो ये ऊपर गया और क्या हो गया है? माइनस। इसका मतलब है कि इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, बस ध्यान देना है आपको। और एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब ऊपर कॉस था तो नीचे साइन था, जब ऊपर साइन है तो नीचे कॉस है। इसका मतलब ये पैटर्न, इन दोनों पर मैं बता रहा हूँ पैटर्न्स, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे और साथ में करके देखिएगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं? अगर मैं लिखूँ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं सर, कैसे लिखेंगे? तो पहले तो देखो यहाँ पर साइन है, नीचे कॉस है, ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन यहाँ पर चला आएगा। तो क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये साइन इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा साइन थीटा और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। सर और भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप देखते रहिए। जैसे कह दे 1 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप तुरंत बता देंगे कि ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ऐसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बताइए जरा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर से आप कहोगे साइन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर कोई रिपीट हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पैटर्न है और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन करते समय इनका काम बहुत होता है। फिर आपको करना क्या होता है? फिर वही करना होता है कि जब ये दिया है तो फिर वो कॉन्जुगेट्स कराते हैं, 1 माइनस है तो प्लस से गुणा कराएंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर बनाएंगे पैटर्न। तो जितनी देर में बनाओगे ना उतनी देर में आंसर्स लिख जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बहुत बढ़िया बढ़िया से सवाल भी आते हैं, आप उन सवालों को लगाइएगा जरूर, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिस अभी कराएंगे आपको, तब आप देखिएगा कि प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग क्वेश्चन तो करते ही करते हैं, ठीक है, साथ में थ्योरी पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको जान नहीं पाए, सीख नहीं पाए चीज़ों को, तो फिर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए फिर से चलते हैं वापस यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आइडेंटिटीज मैं तीनों ही बना के लिखूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहली आइडेंटिटी हमारी ये बन के आ गई। आइए दूसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी आइडेंटिटी फिर से वही है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या भैया? कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब की बार भाग करेंगे, कर्ण से भाग कर चुके हैं, इस बार भाग करेंगे आधार से, और आधार से नहीं, आधार के स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, ठीक। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा देखिएगा जरा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार बटे आधार का स्क्वायर, आधार बटे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण बटे आधार का, ठीक।
अब हमको बताइए लंब बटे आधार क्या होता है, जल्दी से बताइए। लंब बटे आधार तो आप कहोगे सर tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस इधर आधार बटे आधार क्या होगा 1 इज इक्वल टू। अब आप बताइए कर्ण बटे आधार क्या, अगर आधार बटे कर्ण होता तो आपको पता है भैया कॉस होता, और कर्ण बटे आधार है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से एक आइडेंटिटी और बन के आ गई क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हम इसको ऐसे यूज करेंगे नहीं, हम इसको अलग तरीके से यूज करेंगे। चलिए आइए अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो आइडेंटिटी क्या बन के आई जरा ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी बन के आई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई। अब हम अगर 1 को बना रहने दें तो tan को उधर ले जाएंगे, तो मैं 1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज। अभी देखिए 1 का एक मतलब था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी 1 का एक मतलब और निकल के आ गया है, क्या लिखा गया है बताइए जरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो भैया इसके साथ भी वही कलाकारी करेंगे, कौन सी सर, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा भैया सेक थीटा माइनस tan थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए जरा इसके दो फॉर्म और लिख लेते हैं, कौन कौन से सर, इस वाले फॉर्मेट को एक बार इस साइड ले आते हैं और एक बार इसको नीचे ले आते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन में क्या भैया सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो फिर देखो वही फॉर्मेट, 1 को नीचे ले जाएंगे, इस वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे और माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस, तो फिर से वही सेक थीटा प्लस tan थीटा, और अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये फॉर्मेट बन गया। और आप एक चीज ध्यान और दीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब ये मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कल को सवाल ऐसा छोटा सा बना के दे सकते हैं क्या सर, जैसे आए भी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। कैसा सवाल सर, ऐसे जैसे मान लीजिए कल को आ जाए कहे सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 5 है, ठीक, और आपसे कहे कि बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा, ऐसा सवाल आ सकता है। तो आपको पता है कि प्लस वाला दे रखा है, तो मैं माइनस वाला खुद ही लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। और आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इन दोनों का गुणा कराने पे 1 आएगा, तो मैं बटे में लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब आप हमको बताओ जोड़ देगा तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस 26/5। बोलो 2 से काट देंगे 13/5। सेक का उल्टा कितना होता भैया, चाहे तो कॉस लिख लो या 13/5 का ट्रायंगल छोटा सा तुरंत देखा करो 13 और 5, अगर ये 5 13 है तो ये कितना 12। साइन पूछ रहा है लंब बटे कर्ण, आंसर आ जाएगा 12/13। बताओ भाई है आसान सा सवाल कि नहीं। तो भाई देखो ये हमारी आइडेंटिटी है, इस पे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं और इन पे फोकस करना भी जरूरी है। बताइए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस आइडेंटिटी को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। दो आइडेंटिटीज हमारी हो चुकी हैं, तीसरी आइडेंटिटी की भी बात करेंगे हम लोग। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए पीछे लेके चल रहा हूँ फिर से। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज हो चुकी हैं, तीसरी आइडेंटिटी में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखना है यहाँ पर, तो मैं तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पर लिखूंगा। चलिए आइए अभी देखिए किससे भाग हो चुका है कर्ण के स्क्वायर से, यहाँ पर किससे भाग दे चुके हैं आधार के स्क्वायर से, अब किससे भाग देने वाले हैं लंब के स्क्वायर से। चलिए तीसरा लिख रहा हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब इसमें भाग देने वाले हैं किससे भैया लंब के स्क्वायर से। जब आप भाग दोगे तो बचेगा लंब अपॉन लंब, तो यहाँ 1 लिख रहा हूँ, प्लस आधार बटे लंब क्या होता है भैया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब क्या होता है भैया, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो फिर से यहाँ से एक आइडेंटिटी निकल के आ गई, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आते हैं इस वाले आइडेंटिटी पे थोड़ा काम करते हैं। चलिए तो आइडेंटिटी क्या बन के आई है भैया, आइडेंटिटी बन के आई है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मैं 1 को इधर बना रहने दूँ तो आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो लिखोगे कि नहीं? फिर से वही, अगर इसको a मान ले तो a स्क्वायर, इसको b मान ले तो b स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में, ठीक है। आइए अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 अपॉन कोसेक थीटा, माइनस है आपके और प्लस लिख देते हैं, प्लस कॉट थीटा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, सीधे माइनस लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से वही, क्या इन पर बेस्ड भी सवाल छोटे छोटे बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कल को सवाल आ जाए तो सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 4, और आपसे पूछ ले कि बताओ tan थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो ये सवाल आ गया, तो अब कैसे करना है आपको, फिर से वही करेंगे। अपना तरीका देखो वही है, बड़ा आसान सा, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए ये दे रखा है माइनस वाला, क्या मैं प्लस वाला लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा भैया, 1/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होते हैं। अब आप बताइए कट कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर कितना, दोनों को जोड़ देते हैं तो 17/4 हो जाएगा। और 2 को इधर लाएंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी भी, 17/8। अब आप तुरंत ट्रायंगल बना लीजिए, 17/8 कोसेक थीटा। अब 17/8 है तो ये कितना हो जाएगा, 15। पाइथागोरस पता ही होगी ना आपको। अब आपसे जो भी पूछ रहा है देख लो भैया, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 8/15 इंटू सेक थीटा क्या होता है भैया, सेक थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 15 कितना हो जाएगा भाई, 17। तो आप देखेंगे 15 से 15 कट गया, 8/17 आ गया। या कुछ बच्चे यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कहेंगे कि ये लिखा हुआ है साइन बटे कॉस, और ये लिखा है 1/cos, कॉस कॉस कट गया, 1/cos, ये बचा हुआ है 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सेक की वैल्यू क्या होती है। अब आप कहोगे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, 1/cos sin/cos, अच्छा सारी कटा नहीं है, कुछ नहीं कट रहा है, ध्यान नहीं दिया, ठीक, चलो ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 आइडेंटिटीज़ पे आज हम लोगों ने बात करी है, कौन कौन सी हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। पहले तो इस चार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिटीज़ ये लिखी है हमारी, सबसे पहली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये रही पहली आइडेंटिटी, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें भाग दिया तो पहली आइडेंटिटी बन के आ गई, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है, ये लिखी हुई है, ये रहा हमारा, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो आराम से बढ़िया लिख लीजिए, ठीक है। इन पे बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं, एक तो ये किया है, इसको लिख लो, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक काम ये किया है, इस पर लिख लो, ठीक है, एक ये किया हुआ है साइन कॉस पे, इसको लिख लो, ठीक है। उम्मीद है तीनों बेसिक आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में इन तीनों आइडेंटिटीज़ पर बहुत सारे सवाल हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसको पढ़ लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए, और अपनी तरफ से क्वेश्चन भी करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।